welcome in our English grammar class. It is our chapter 5th, pronoun, part 1. Chapter 5th, pronouns. Read these sentences. Siddharth promised that Siddharth would clean his room after Siddharth finished the work that Siddharth was doing. अब हमने ये जो सेंटेंस है वो रीड किया है. इसमें हमने क्या नोट किया है कि यहाँ पर जो सिद्धार्थ का नाम है वो रिपीट यूज किया गया है. सिद्धार्थ प्रॉमिस दैट सिद्धार्थ वुड क्लीन हिज रूम आफ्टर सिद्धार्थ फिनिश्ड द वर्क दैट सिद्धार्थ वाज डूइंग. अब सेम सेंटेंस को यहाँ पर फिर से लिखा गया है. दोनों में क्या फर्क है वो देखते हैं. लेट्स सी. नाउ रीड दिस सेंटेंस. Siddharth promised that he would clean his room after he finished the work that he was doing. यानी इन दोनों सेंटेंस में ये फर्क है कि फर्स्ट सेंटेंस में सिद्धार्थ का जो नाम है ये रिपीटेशन हुआ है उसका बार बार, और सेकेंड सेंटेंस में सिद्धार्थ के नाम को रिपीटेशन की जगह हमने यहाँ पर क्या यूज किया है, प्रोनाउन यूज किया है. उसके नाम की जगह पर ही ये प्रोनाउन यूज किया गया है. इन दोनों सेंटेंस में क्या फर्क दिखाई देता है. द वर्ड्स ही इज यूज इन प्लेस ऑफ द नाउन सिद्धार्थ इन द सेकेंड सेंटेंस. दिस मेक द सेकेंड सेंटेंस शॉर्टर एंड इजियर टू रीड. फर्स्ट सेंटेंस में क्या हुआ है, सिद्धार्थ के जो नाउन है उसका रिपीटेशन हुआ है, और सेकेंड सेंटेंस में सिद्धार्थ के नाउन के रिपीटेशन की जगह पर हमने प्रोनाउन यूज किया है ही. इसकी वजह से क्या हो रहा है कि जो सेकेंड सेंटेंस है वो बहुत ही इजी लगता है रीड करने के लिए भी और सुनने के लिए भी. वो बहुत अच्छा लगता है. तो हमेशा जो सेंटेंस हम बना रहे हैं तो नाउन का रिपीटेशन करने की जगह पर हमें प्रोनाउन यूज करने चाहिए. अब प्रोनाउंस क्या होते हैं, लेट्स सी. वर्ड्स दैट आर यूज्ड इन प्लेस ऑफ नाउन. Words that are used in place of nouns. नाउन की जगह पर जो वर्ड हम यूज करते हैं उसे क्या कहा जाता है, प्रोनाउन यूज कहा जाता है. As shown in the example above. हमने जो एग्जाम्पल देखे हैं जिसमें सिद्धार्थ का नाउन रिपीटेशन हुआ है, उस तरह से नाउन को रिपीटेशन करने की जगह बाद में हमने क्या यूज किया, ही. तो ही क्या है, प्रोनाउन है. यानी नाउन का रिपीटेशन करने की जगह पर जो वर्ड हम यूज करते हैं उसे कहा जाता है प्रोनाउन. Pronoun are called pronouns. We use them to make sentences less repetitive. Some common nouns are I, me, we, us, you, they, them, she, her, he, him and it. अब प्रोनाउन को हम क्यों यूज करते हैं? We use pronoun to make sentence less repetitive. यानी नाउन को हमेशा बार बार रिपीट न करने की जगह पर प्रोनाउन को यूज किया जाता है. फॉर एग्जाम्पल, आई एम प्लेइंग विथ मेरी एंड हिमा. दे आर माई फ्रेंड्स. अब यहाँ पर आई एम प्लेइंग विथ मेरी एंड हिमा. मेरी एंड हिमा आर माई बेस्ट फ्रेंड. यानी उन दोनों का नाम लेने की जगह पर एक कौन सा वर्ड यूज किया गया है यहाँ पर, दे. और ये दे क्या है, ये प्रोनाउन है. दे आर माई फ्रेंड्स. तो ये सुनने के लिए भी अच्छा लगता है. बार बार वो नाउन का रिपीटेशन करने की जगह पर प्रोनाउन अगर यूज करते हैं तो वो सुनने के लिए भी अच्छा लगता है और सेंटेंस लिखने के लिए भी इजी हो जाता है. मम्मी एंड आई वेंट टू द मार्केट. मम्मी एंड आई. अब दोनों इंक्लूडिंग आई है तो इसके लिए हम कौन सा प्रोनाउन यूज करेंगे, वी. मम्मी एंड आई वेंट टू द मार्केट. वी बॉट मेनी थिंग्स. देन Bennett had just joined my school. अब Bennett के लिए कौन सा प्रोनाउन आएगा यहाँ पर, she. She is a new student. वो एक नई स्टूडेंट है. अब ये जो प्रोनाउन है ये समझ में आ गया आपको कि नाउन की जगह पर जिस वर्ड को हम यूज कर रहे हैं, रिपीटेशन, नाउन का रिपीटेशन करने की जगह पर जिस वर्ड को हम यूज कर रहे हैं उसे प्रोनाउन कहा जाता है. अब इसके ऊपर डिपेंड हम एक्टिविटी देखते हैं, एक्सरसाइज देखते हैं. फर्स्ट क्वेश्चन ए.
सर्कल द करेक्ट प्रोनाउंस दैट वुड कंप्लीट द सेंटेंस। हमें क्या करना है, सर्कल द करेक्ट प्रोनाउन, यहाँ पर जो करेक्ट प्रोनाउन है उसे सर्कल करना है। जो हैज लेफ्ट हिज स्वेटर हियर, आई विल गिव इट टू डैश टुमारो इन स्कूल। जो उसका स्वेटर यहाँ पर भूल गया है, छोड़ गया है, मैं उसे वो कल स्कूल में दे दूंगा। तो यहाँ पर कौन सा प्रोनाउन आएगा, आई विल गिव इट टू हिम, मैं उसे दे दूंगा, हिम, यहाँ क्या आएगा, हिम, आई विल गिव इट टू हिम। हिम को आपको सर्कल करना है। देन सेकेंड, शीतल गॉट अ न्यू बाइसिकल ऑन हर बर्थडे, डैश हैज शाइनी बेल एंड अ बास्केट। शीतल को एक बर्थडे पर क्या मिली है, न्यू बाइसिकल मिली है, और वो बाइसिकल कैसी है, शाइनी बेल एंड बास्केट है उसे। तो बाइसिकल के लिए यहाँ पर कौन सा प्रोनाउन आएगा, इट, इट हैज अ शाइनी बेल एंड अ बास्केट। हमेशा याद रखना है कि बाइसिकल है, ट्री है, कोई थिंग है, तो उन्हें क्या प्रोनाउन आएगा, इट आता है। नेक्स्ट, थर्ड, Jagat and his friend are watching the match on television. Dash are making a lot of noise. Jagat and his friends. यहाँ पर नाउन में दो प्रोनाउंस ज्यादा है, एक से ज्यादा है, तो यहाँ पर कौन सा प्रोनाउन आएगा, they. Jagat and his friend are watching the match on television. They are making a lot of noise. Noun plural है, तो यहाँ पर प्रोनाउन आया है they. Then fourth, Nilesh and I will go to the mall. Nilesh and I, यहाँ पर भी इंक्लूडिंग नहीं है, यानी खुद को इंक्लूड, I को इंक्लूड करके प्रोनाउन आया है, सॉरी नाउन आया है, तो प्रोनाउन क्या आएगा, we want to buy some books. Fifth, we could not get on the bus, dash was too crowded. हम बस में नहीं जा पाए, बैठ पाए, क्यों, क्योंकि बस में क्या था, वॉज टू क्राउडेड। तो यहाँ बस के लिए बस का जो नाउन है वो रिपीट करने की जगह पर कौन सा प्रोनाउन आया है, इट, इट वॉज टू क्राउडेड। बस के लिए कौन सा प्रोनाउन आया है, इट। सिक्स्थ, माय ब्रदर वेट फॉर अ ट्रिप इन द हिल्स, डैश एंजॉयज आउटडोर एडवेंचर। माय ब्रदर वेट फॉर अ ट्रिप, ब्रदर कहा गया है ट्रिक के लिए, तो ब्रदर के लिए फिर से यहाँ पर प्रोनाउन कौन सा आएगा इन तीनों में से, ही एंजॉयज आउटडोर एडवेंचर्स। नेक्स्ट, सेवेंथ, वी आर गोइंग फॉर अ वॉक, व्हाई डोंट यू कम विथ। ऑप्शन कौन से हैं, वी, मी और अस, तो करेक्ट ऑप्शन कौन सा आएगा, अस। वी आर गोइंग फॉर अ वॉक, व्हाई डोंट यू कम विथ अस। 8, please give Aranya and Farah some money, dash need to buy some stationery. ऑप्शंस कौन से हैं, it, they and she। अब यहाँ पर अरन्या एंड फरा, नाउन में दो नाउन्स हैं, तो यहाँ पर क्या आएगा उनके लिए प्रोनाउन they need to buy some stationery, तो they को क्या करना है, सर्कल करना है। 9, my mother and I go to the park on Sunday, my mother and I, यहाँ पर क्या है, फिर से इंक्लूडिंग I है, तो डैश यूजुअली टेक अ पिकनिक लंच विथ डैश। यहाँ क्या आएगा, my mother and I go to the park on Sunday, यहाँ आएगा फिर से we usually take a picnic lunch with us, हमारे साथ हम लेकर जाते हैं, तो यहाँ आएगा us, तो आपको we and us यहाँ सर्कल करना है। Then 10, this is Daddy's watch, Grandpa gave dash to dash. This is Daddy's watch, इसकी वॉच में डैड की वॉच है, और वो किसने दी थी, ग्रैंडपा ने। क्या दिया था, वो वॉच का रिपीटेशन नहीं हुआ है, यहाँ पे आएगा इट, gave it to him, किसे दी थी, उनको दी थी, तो यहाँ पर this is Daddy's watch, Grandpa gave it to him। वॉच के लिए यहाँ पर इट ये प्रोनाउंस आया है, और टू हिम यानी उनको दी थी, डैड को दी थी, तो डैड का नाउन जो है रिपीट करने की जगह पर यहाँ पर क्या आया है, हिम, यानी यहाँ पर इट और हिम, यानी ऑप्शन जो है उनमें से एक को आपको सर्कल करना है। नेक्स्ट,
क्वेश्चन बी, replace the underlined words with pronoun and rewrite the paragraph. अब यहाँ पर क्या करना है, जो नाउन्स है जहाँ पर अंडरलाइन किए हुए ये जो नाउन है उनको हमें क्या करना है, प्रोनाउंस उसके लिए सुटेबल जो प्रोनाउन है वो लिखने हैं और ये पैराग्राफ को रिराइट करना है. One day Rithi woke up early in the morning. Rithi looked out of the window and saw two tiny sparrows. The sparrows were building a nest. The sparrows felt that the windowsill was a safe place for their nest. Rithi watched the sparrows every day. Rithi was very happy to see the sparrows build a nest on her windowsill. Soon the nest was ready, though the nest looked rather untidy. The sparrows seemed comfortable in the nest. अब यहाँ पर जो अंडरलाइन किए हुए नाउन्स हैं उनको हमें क्या करना है, प्रोनाउन में यूज करके ये सेंटेंस फिर से लिखने हैं. लेट्स सी. वन डे रिद्धि woke up early in the morning. she किसके लिए यूज किया गया है, रिद्धि के लिए. यहाँ पर रिद्धि का रिपीटेशन करने की जगह पर she ये प्रोनाउन यूज किया गया है. She looked out of the window and saw two tiny sparrows. The sparrows were building a nest. They felt that the windowsill was safe place for their nest. अब ये they किसके लिए है, sparrows के लिए. They felt यानी sparrows felt that the window was safe place for their nest. Rithi watched them. Them यानी किसे watch कर रही है, sparrows को. तो sparrows की जगह पर यहाँ फिर से क्या है, यहाँ क्या प्रोनाउन आया है, them. Rithi watched them every day. She was, she यानी रिद्धि का रिपीटेशन करने की जगह यहाँ फिर से आया है she. She was very happy to see them. Them यानी फिर से sparrows. Sparrows को डबल यूज न करते हुए उस वर्ड को यहाँ पर then. Then built a nest on her windowsill. Soon it was ready. It was ready. अब ये क्या रेडी हो गया है, स्पैरोज का नेस्ट. तो नेस्ट के लिए कौन सा वर्ड यूज किया गया है यहाँ पर, इट. नेस्ट के लिए इट ये प्रोनाउन यूज किया गया है. इट वॉज रेडी. दो द नेस्ट लुक रैदर अनटाइडी, द स्पैरोज सीम कंफर्टेबल इन इट. इन इट यानी इट यानी कहाँ, उनका जो नेस्ट है उसमें उन्हें कंफर्टेबल लग रहा है. तो जो नेस्ट है, नेस्ट के लिए यहाँ पर इट ये प्रोनाउन यूज किया गया है. यहाँ आगे क्या है, पजेसिव प्रोनाउन. पजेसिव यानी हक दिखाना या फिर ओनरशिप होना या वहाँ पर अपना हक जताना. तो पजेसिव प्रोनाउन आर यूज्ड टू रिप्लेस अ नाउन एंड टू शो पोजीशन और ओनरशिप. अपनी खुद का पोजीशन दिखाना है, हक जताना है या फिर हम उसके मालिक है, ये ओनरशिप दिखाने के लिए ये जो पॉजिटिव प्रोनाउन है वो यूज किया जाता है. सब कॉमन पॉजिटिव प्रोनाउंस आर माइन, मेरा है. तो मेरा है तो यहाँ क्या यूज करेंगे, माइन. योर्स आपका है, हिज उसका है, हर्स, इट्स, अस एंड देयर्स. ये क्या है, पॉजिटिव प्रोनाउंस है. फॉर एग्जाम्पल, इज दिस नोटबुक योर्स और इज इट माइन. क्या ये नोटबुक आपका है या फिर मेरा है. रिमेंबर, वी नेवर यूज एपोस्ट्रोफ्स इन पॉजिटिव प्रोनाउन. अब योर्स एपोस्ट्रोफी एस लगाते हैं क्या, नहीं, क्योंकि यहाँ पर पॉजिटिव प्रोनाउन यूज कर रहे हैं हम. तो पॉजिटिव जब हम किसी को हक जता रहे हैं, किसी चीज पर हक दिखा रहे हैं, किसी का, आपका, मेरा, किसी का भी हक जताना, तो वो जब हम जता रहे हैं तो वहां पर एपोस्ट्रोफी यूज नहीं किया जाता है. नेक्स्ट क्वेश्चन सी. टिक द करेक्ट पॉजिटिव प्रोनाउन इन द ब्रैकेट. यहाँ पर ब्रैकेट में दो प्रोनाउंस दिए हैं, उनमें से कौन सा करेक्ट पॉजिटिव प्रोनाउन है उसे हमें क्या करना है, टिक करना है. फर्स्ट, दिस बैग बिलोंग्स टू मी. ये बैग किससे बिलोंग्स करती है, मुझसे बिलोंग करती है. इट्स माइन किसकी है, इट्स माइन.
मेरी है, तो ये किसकी, यहाँ पर हर्स आएगा क्या, नहीं, ये क्या आएगा, माइन, इट्स माइन। सेकेंड, आई फॉरगॉट माई बुक, मैं अपनी बुक भूल गया। अरुण लेंड मी हिज और हर्स। अब यहाँ पर अरुण, यहाँ अरुण है तो यहाँ क्या आएगा, हिज, यानी ये नाउन जो है वो कौन सा है, एक बॉय है, अरुण बॉय है, तो यहाँ पर उसके लिए कौन सा प्रोनाउन आएगा, हिज आएगा। देन थर्ड, योर हाउस इज क्लोजर टू द पार्क देन योर्स और माइन, आपका घर नजदीक है पार्क के, देन माई हाउस, मेरे घर से, तो यहाँ क्या आएगा, माइन, देन माइन। देन फोर्थ, दिस टॉय इज शेयर बाय माई सिस्टर एंड मी, ये जो टॉय है वो किसके साथ, कौन कौन शेयर करते हैं, मेरी सिस्टर और मैं, हम दोनों के बीच में शेयर किया जाता है। इट्स योर्स या आवर्स, अब दोनों का है, दोनों के बीच में वो शेयर किया जा रहा है, तो यहाँ पर कौन सा प्रोनाउन आएगा, आवर्स, दिस अवर्स। फिफ्थ, दिस कोट belong to my mother when she was a child, ये जो कोट है वो किसका है, मम्मा का, जब वो छोटी थी। इट वॉज हर्स, ये उसका है, बट नाउ इट इज माइन, अब उसे कौन यूज कर रहा है, मैं यूज कर रही हूँ, तो अब ये किसका है, मेरा है, नाउ इट इज माइन, तो माइन को टिक करना है। देन सिक्स्थ, योर शूज आर कवर्ड इन मड, द मडी फुटप्रिंट इन द किचन मस्ट बी योर्स, आपके शूज को क्या, शूज किस में कवर्ड हुए हैं, मड में, यानी मड लगा हुआ है, कीचड़ लगा हुआ है, द मडी फुटप्रिंट इन किचन मस्ट बी योर्स, यहाँ क्या आएगा, योर्स। सेवेंथ, यू वोन दीज बुक्स इन द कॉन्टेस्ट, दीज बुक्स आर देयर्स है, योर्स, क्या आएगा यहाँ पर, यस, यहाँ आएगा योर्स। एट, Kaya said that she was sorry. She said that the mistake was, अब Kaya क्या कह रही है, सॉरी, माफी मांग रही है, क्यों, क्योंकि वो कह रही है कि मिस्टेक किसकी है, अब वो माफी मांग रही है, यानी मिस्टेक किसकी है, उसकी, तो यहाँ पर क्या आएगा, द मिस्टेक वॉज हर्स, गॉट इट। तो ये जो है ये क्या है, पॉजेसिव प्रोनाउन, हर्स, माइन्स, योर्स। Read these sentences. The traveler go to the king. He presented a gift to the queen. The word traveler can be used for both male and female. The word gift refers to a non-living thing which is neither male nor female. The words king and he refer to a male, and the words queen refer to a female. यहाँ पर the traveler go to the king. Traveler, he presented a gift to the queen. The words traveler can be used for both male और female. Traveler ये जो word है वो male और female दोनों के लिए यूज किया गया है। The words gift refer to a non-living thing. गिफ्ट क्या है, नॉन लिविंग थिंग है, which is neither male nor female. अब नॉन लिविंग थिंग है तो वो क्या, ना तो मेल है ना ही फीमेल है। The words king and he refer to a male. king, king ये वर्ड क्या रेफर करेगा, मेल, ही ये भी मेल को ही रेफर करेगा। शी, क्वीन ये वर्ड्स फीमेल को रेफर करते हैं, उसी तरह से किंग और ही ये मेल को रेफर करेंगे। एंड द वर्ड क्वीन रेफर टू अ फीमेल, क्वीन किसे रेफर करेंगे, फीमेल। Here we have covered some part of this chapter, and the remaining part of the chapter we will see in our next